इंडिया को G20 की सदारत मिल गई है और एक साल तक G20 की अगुवाई भारत करेगा। भारत के अंदर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सेंट्रल फोकस फॉरेन पॉलिसी है, जिसके चलते भारत की इंटरनेशनल इमेज दिन दुगनी रात चौगनी बढ़ती ही चली जा रही है। और अभी सिचुएशन ये है कि इंडिया एक वाहिद मुल्क माना जा रहा है एशिया का जो नेक्स्ट एशियन पावर हो सकता है। इनफैक्ट लोग चाइना को बोलते थे, लेकिन चाइना को इस G20 समिट के बाद में लोगों ने उसको पीछे कर दिया है। तो इंडिया को उस तरीके की प्रोमिनेंस दी जा रही है। उसका कारण यह है कि चाइना रशिया के साथ युद्ध में खड़ा दिख रहा है, जो यूक्रेन में चल रहा है। भारत रशिया को यह कह रहा है कि भाई लड़ाई का जमाना गुजर गया है, ये शांति का जमाना है, इसमें लड़ाई की कोई अहमियत नहीं, कोई वैल्यू नहीं। और ये चीज दुनिया को बहुत जबरदस्त पसंद आई है और इसी वजह से इंडिया जो है एक लीडर के तौर पर इमर्ज हो रहा है। इकोनॉमिक ग्रोथ जबरदस्त है, मिलिट्री पावर इंक्रीज हो रही है, जो आपका ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है कंट्री के अंदर, उसके इंडेक्सेस बेहतर हो रहे हैं। पॉवर्टी लाइन से जो गरीबी रेखा के नीचे जो लोग थे, कई सारे करोड़ों की तादाद में ये ऊपर आए हैं, इस गरीबी की रेखा से ऊपर आए हैं। और जो जो कंज्यूमर मार्केट है उसका बेस भी बढ़ा है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में जिस तरीके से इकोनॉमिक डाउनस्लाइड हुआ है, भारत में वो डाउनस्लाइड नहीं देखने को मिला है। जानकारों का मानना है कि सिर्फ 3% कमी आई है भारत के जो इकोनॉमिक ग्रोथ के इंडेक्सेस हैं या परसेंटेजेस हैं, वेयर एज कंपेयर टू अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, ग्रोन अप इकोनॉमीज जो हैं, डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं, वहां पर तकरीबन 30 से 40% का गिराव देखने को मिला है। तो अगर इस तरीके से कंपेयर किया जाए तो इंडिया एक बहुत ही स्ट्रांग फुटिंग पर इस समय खड़ा है। और जब आप विश्व हित की बात करते हैं, जिसमें आप जंग को नकारते हैं, जिसके अंदर आप ट्रेड की बात करते हैं, पीस की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप डेमोक्रेटिक वर्ल्ड में और पूरी दुनिया के अंदर एक अहम किरदार उभर कर निकलते हैं ऐसे मौके पर जब दुनिया यूक्रेन को लेकर हिस्सों में बटी हुई है और वहीं हिंदुस्तान अपनी खुद मुख्तारी भी रख रहा है। जो विदेश नीति है, जो स्ट्रेटेजिक आपकी जो स्पेसेस हैं, उसके अंदर इंडिपेंडेंस भी रख रहा है, रशिया से तेल भी ले रहा है, अरब ममालिक जो मुल्क हैं उनका भी चहेता है, उधर चाइना के साथ भी, जैसे शी जिनपिंग और मोदी के बीच में जो भी एक चांस इनकाउंटर हुआ, वो भी एक बहुत ही प्लेजेंट रहा। जबकि एससीओ की मीटिंग में हमने देखा कि कैसे दोनों एक दूसरे से कतराते रहे, तो वो चीज हमको बाली में नजर नहीं आई। तो ये भी एक बड़ी पॉजिटिव चीज है और एशिया के जो मुल्क हैं वो भी इंडिया को बड़ी उम्मीद से देख रहे हैं और इकोनॉमिक प्रोग्रेस भी बड़े जोर शोर से चल रही है। बाली से वापस आते ही नरेंद्र मोदी ने टेरर फाइनेंसिंग को लेकर जो दिल्ली के अंदर एक मिनिस्ट्रियल लेवल की कॉन्फ्रेंस चल रही है, जिसमें दुनिया के कई मुल्क शामिल हैं, वहां पर आज बोलते हुए फिर एक पीस की बात करी और उन्होंने कहा कि जरूरी नहीं कि युद्ध ही युद्ध होता है, एक प्रॉक्सी वॉर भी एक युद्ध है और उसको भी उसी गंभीरता से लेना होगा। कई सारे मुल्कों की फॉरेन पॉलिसी आतंकवाद पर बेस्ड है। ऐसे मुल्कों को आइडेंटिफाई करके और उनका जो टेरर फाइनेंसिंग मैकेनिज्म है उसको हमें टारगेट करना पड़ेगा, निस्तेनाबूद करना पड़ेगा, तभी हम टेरर एक्टिविटीज को खत्म कर सकते हैं। टेरर के अंदर हमें पॉलिटिक्स और इंटरेस्ट नहीं देखना चाहिए। वो इशारा चाइना की तरफ कर रहे थे, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर कुछ ऐसे आतंकवादी हैं जिनको यूनाइटेड नेशंस के अंदर उनको इंटरनेशनल टेररिस्ट घोषित करना था और चाइना ने उस पर अड़ंगा लगाया। तो ये इंडिकेशन चाइना को था कि भाई आप टेररिज्म के मामले में पॉलिटिक्स और साइड नहीं ले सकते हैं। वहीं पाकिस्तान को कटघरे में रखते हुए नरेंद्र मोदी ने यह बिल्कुल क्लियर किया कि कुछ मुल्क ऐसे हैं जिनकी फॉरेन पॉलिसी टेररिज्म के बेस पर है और
हमें इस पूरे तंत्र को डिसमेंटल करने के लिए इनकी फाइनेंसिंग एबिलिटी को खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि टेररिस्ट इंडिविजुअल होता है लेकिन जो टेरर है वो एक ऑर्गेनाइजेशन पर मुश्तमिल है। उसकी जो फाइनेंसिंग है वो ड्रग से, वो क्रिमिनल एक्टिविटीज से और साथ के साथ स्टेट फंडिंग से भी आती हैं। और पाकिस्तान इस चीज में सबसे नंबर 1 है। और जहां तक ड्रग्स और क्राइम सिंडिकेट्स का सवाल है, उसके अंदर अफगानिस्तान शुमार होता है। तो बेसिकली ये तो 3 मुल्क हैं बेसिकली, अफगानिस्तान, दैट इज तालिबान अफगानिस्तान, पाकिस्तान और चीन। इन तीनों मुल्कों को कटघरे में खड़ा करते हुए दुनिया को चेताया कि भाई टेररिज्म जो है ये भी, इसका भी जमाना लग गया है। और टेररिज्म है, चाहे वो कितनी छोटी घटना हो, चाहे वो कितनी बड़ी घटना हो, इसको एक साथ मिलकर हम लोगों को जूझना चाहिए। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो शामिल नहीं है वो 2 मुल्क, आप अंदाजा लगा सकते हैं, बिल्कुल ठीक लगाया आपने अंदाजा, वो 2 मुल्क हैं, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। अब इसके साथ ही तीसरी एक बड़ी खूबसूरत खबर आई है कि भारत में पहली बार प्राइवेट वेंचर से एक तैयार किया गया रॉकेट छोड़ा गया, जिसके ऊपर कुछ पेलोड भी था। और ये रॉकेट अपनी जो हाइट थी, मेरे ख्याल से 89 किलोमीटर्स की हाइट थी शायद, वहां तक उसने वो अचीव किया। और ये एक बहुत बड़ा एक प्राइवेट सेक्टर का स्पेस एक्टिविटीज के अंदर दाखिल होने के लिहाज से देखा जाए तो ये बहुत अहम है। और ये उतना ही अहम है जितना अहम भारत ने जब पहला रॉकेट अंतरिक्ष में छोड़ा था। इसकी तुलना बिल्कुल उसी चीज से करी जानी चाहिए, क्योंकि जब प्राइवेट प्लेयर्स और ग्रोइंग इकोनॉमी के अंदर जब प्राइवेट प्लेयर्स एंटर करेंगे तो आप समझ सकते हैं कि कितनी स्पीड से अंतरिक्ष के एक्सप्लोरेशन का और इस तरीके के जो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स हैं और जो टूल्स हैं, इनके अंदर जो विकास होगा इंडिया के अंदर इंडिजिनसली, उसमें आप अंदाजा लग सकते हैं कि कितनी स्पीड आएगी और कितनी ज्यादा प्रोग्रेस रहेगी। तो ये 3 चीजें थी, मेरे को लगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं हाईलाइट कर दूं। वैसे भी मैं कम वीडियो बनाता हूं, तो मुझे लगा कि इन तीनों को एक साथ क्लब करके मैं आपसे बात करूं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो आप प्लीज इसको लाइक कीजिए और मित्रों से शेयर कीजिए और इंतजार कीजिए मेरे नए वीडियो का। इजाजत, जय हिंद।